So as you know, yesterday we was doing molecular orbital theory, और molecular orbital theory में अब तक हमने पढ़ लिया है कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी एटम अप्रोच करते हैं, दो एटम एक दूसरे को, इन ऑर्डर टू फॉर्म दी मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो हो जाती है खत्म। दैट्स इट। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब ये आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे टू फॉर्म दी मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल में आपके पास दो तरह के ऑर्बिटल बनेंगे। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल एक बनता है बॉन्डिंग, एक बनता है एंटी बॉन्डिंग। ओके, दैट्स इट। उसके बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे। ये मेन मैंने जो है वो कल वाला रिपीट किया है। ओके, और जैसे ये आपको यहाँ पे ग्राफ की हेल्प से भी दिखाया था, वेव की फॉर्म में कैसे ओवरलैपिंग होती है, कैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और कैसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, अब हम करेंगे कि एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाना है आपने, क्योंकि एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको, ये आपके सिलेबस में है। तो अब देखेंगे कि एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनता है। देखो, जैसे वो बेरिलियम के इन ऑर्डर टू फॉर्म Be2, तो ये जो साइड में लिखे हुए हैं जैसे ये क्या है, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दिस बेरिलियम और दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ दिस बेरिलियम, मतलब सिंपली ऐसे दिखा रहे हैं इनको। ओके, तो अब इसको देखो, अब हमने दिखाया हुआ कि जब ये दोनों बेरिलियम आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे ऐसे, तो होगा क्या, ऑन अप्रोचिंग एक स्टेट आएगी जब उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके क्या बना देंगे, जब उनके एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके क्या बना देंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे हमें पता है कि 1s जो है वो 1s के साथ ही मिलके जो है नए दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएगा। एक जो होगा दैट विल बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सेकंड वन विल बी दी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप उसको ऐसे दिखा दोगे कि 1s और 1s इन्होंने कंबाइन किया, दे फॉर्म्ड वन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेकंड नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग के ऑपोजिट चलता है। इसमें इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल नहीं बनना चाहिए, और जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल बनना चाहिए। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है जितने ज्यादा, स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट फ्रॉम योर साइड, जसमीन प्लीज म्यूट। ठीक, तो जितने आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डिंग को प्रमोट करेंगे, और जितने एंटी बॉन्डिंग में होंगे वो मॉलिक्यूल को तोड़ने में हेल्प करेंगे। क्लियर? तो इसलिए बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अगर आपका मॉलिक्यूल आप चाहते हो कि बने, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता हो, ना कि हाइपोथेटिकली। ठीक, तो जब दो एटम, जैसे मान लो जब दो एटम अप्रोच करते हैं आपस में, तब उसका 1s ऑर्बिटल और सेकंड वाले का 1s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s, एंड इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार 1s। और जो उसके 2s और 2s, जैसे इस मॉलिक्यूल में 1s भी होगा, 2s भी होगा, 2po भी होगा, 3s भी होगा, ऐसे आपके पास ऑर्बिटल्स होंगे ना, और इसमें भी होंगे, चाहे वो फिल्ड हो चाहे वो खाली हो, बट उनकी ओवरलैपिंग, उनमें उनकी इंटरमिक्सिंग कैसे होते हैं अभी हम वो सीख रहे हैं। तो जो 2s है और जो 2s है, ये जब आपस में ओवरलैप करेंगे, ये वाले 2s और 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू फॉर्म, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं टोटल, 2, मतलब कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, वन इसका 2 है। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो भी 2 ही बनेंगे, हाफ बनेंगे बॉन्डिंग, हाफ बनेंगे एंटी बॉन्डिंग। इसलिए 2s और 2s की ओवरलैप से आपके पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, वन इज बॉन्डिंग एंड सेकंड इज एंटी बॉन्डिंग। ओके, क्लियर? इसको लिखेंगे सिग्मा 2s एंड इसको लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s। अब
2p और 2p, वी नो दैट 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। जब ये आपस में मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2 के आपस में ओवरलैप करके एटम 1 और एटम 2 के जब आपस में ये ओवरलैप करके मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम आपके पास टोटल कितने ऑर्बिटल बनने चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? 6, क्योंकि 3 इसके टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं? 6। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 6। ठीक है, उनमें से 3 विल बी बॉन्डिंग, 3 विल बी एंटी बॉन्डिंग। तो इसलिए देखो, जो 3 है वो हाई एनर्जी वाले दिखाए और जो 3 है वो लो एनर्जी वाले दिखाए। अब जैसे आपको पता है जो 2pz है और जो 2pz है ये आपस में ओवरलैप करके क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2pz और 2pz होंगे, इसका 2pz और इसका 2pz, ये मिलके क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो 2pz के लिए आप देखो क्या बनाया आपने? सिग्मा 2pz। ओके, और इसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा? सिग्मा स्टार 2pz। सिमिलरली ये जो 2px और 2py ये जब आपस में ओवरलैप करते हैं, ये कैसे करते हैं? साइडवेज ओवरलैप। तो 2px का 2px के साथ जब साइडवेज ओवरलैपिंग होगी 2px की 2px के साथ, तो क्या बनेगा? पाई 2px एंड पाई स्टार 2px। सिमिलरली 2py की जब 2py के साथ ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा? पाई 2py एंड पाई स्टार 2py। क्लियर? ये आपके पास 2px और 2px की ओवरलैपिंग से बनता है पाई 2px एंड पाई स्टार 2px, और 2py और 2py की ओवरलैपिंग से बनता है पाई 2py एंड पाई स्टार 2py। और ये दोनों इक्वल एनर्जी के होते हैं। पाई स्टार वाले आपस में इक्वल में एनर्जी के होते हैं और पाई वाले आपस में इक्वल एनर्जी के होते हैं, तो इसलिए इनको ऐसे दिखाया। इक्वल एनर्जी का मतलब होता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ओके, क्लियर? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके अगर मॉलिक्यूल बनाने हो डायटोमिक, तो उस टाइम आपका जो स्प्लिटिंग का पैटर्न होगा, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो इस ऑर्डर में होंगे। ओके, क्लियर? ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे जो पाई 2px और पाई 2py होते हैं उनकी एनर्जी सिग्मा 2pz से लो होती है। ओके, इसको याद रखने के लिए क्या करना है? 2 1 2 1 ऐसे याद रख लेना है। यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया हुआ है। बट ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन का डायटोमिक मॉलिक्यूल अगर बनना है तो उसके लिए स्प्लिटिंग पैटर्न, उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी पैटर्न क्या होगा? वो उसमें कहाँ डिफरेंस आता है? यहाँ पे। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली बोलूं तो इस रीजन में, क्योंकि उसके केस में क्या होता है, ये थोड़ा सा याद रखना है अभी पॉइंट। इसका रीजन क्या है वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, उसके केस में ये ऊपर होता है, मतलब सिग्मा 2pz की एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है इनमें। उसके बाद आता है पाई 2px एंड पाई 2py। ठीक है, मतलब ये इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन को। किस किस के केस में? ऑक्सीजन के केस में, फ्लोरीन के केस में और नियोन के केस में। ठीक है, जैसे ये इसमें ऐसा होगा। ओके, 1s और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में क्या होगा? 1s और 1s मिलके स्प्लिटिंग पैटर्न वैसे ही, 2s मिलके स्प्लिटिंग पैटर्न वैसे ही। उसके बाद 2pz और 2pz मिलके जो है क्या बनाएंगे? सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz। और इसमें जो सिग्मा 2pz है वो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला होगा, और जो पाई 2px और पाई 2py बनेंगे वो उससे थोड़ी हाई एनर्जी वाले होंगे। बट इनके लिए, इन मॉलिक्यूल्स के लिए जैसे आपने देखा कि पाई वाले लो एनर्जी के हैं एज कंपेरिजन टू सिग्मा 2pz, बस ये याद रखना है। बट ऐसा क्यों? व्हाई इट इज हैपेंड? ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन के केस में ऐसा क्या हुआ कि इनमें ये एक्सेप्शन आ गई? ये एक तरह की एक्सेप्शन है। ठीक है, क्लियर? तो इनमें पैटर्न कैसा है ये याद रखने के लिए 1 2 2 1, इनका पैटर्न लॉजिक के अकॉर्डिंग ही बना है, इनका पैटर्न लॉजिक से हटके बना है। ठीक है, इनका पैटर्न लॉजिक से हटके क्यों बना है? उसका रीजन क्या है? Why molecular energy level diagram are different for oxygen, fluorine, neon? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के लिए जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम है वो डिफरेंट क्यों है? ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट सिग्मा 2p would be lower energy than comparable to pi 2p। हम एक्सपेक्ट तो यही करते हैं कि सिग्मा 2p, क्योंकि हमें पता है सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू पाई बॉन्ड, और स्ट्रॉन्ग भी ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू पाई बॉन्ड।
तो एनर्जी में तो सिग्मा बॉन्ड लो होना चाहिए पाई के, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा उल्टा क्या क्यों हो गया, इसके केस में क्यों उल्टा हुआ, सिग्मा बॉन्ड हाई एनर्जी का कैसे हो गया पाई बॉन्ड से। इसका मतलब क्या बनता है कि पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेरिजन टू सिग्मा बॉन्ड, बट ऐसा कैसे हो गया, ठीक। अब इसमें देखते हैं, होना तो ये चाहिए लॉजिकली, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड इज जनरली स्ट्रॉन्गर, बट फॉर मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के लिए, किन किन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन के डायटोमिक मॉलिक्यूल, इनके लिए क्या होता है, जो सिग्मा 2p होता है, सिग्मा 2p ऑर्बिटल लाइज एट अ हायर एनर्जी देन द पाई 2p ऑर्बिटल, जैसा आपने देखा, बिकॉज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 2p 2s एंड सिग्मा 2p are so close in case of these molecules because of the intermixing of 2s and 2p atomic orbitals. So interatomic repulsion between sigma 2p and sigma 2s present in them raised the energy of sigma 2p and pi above pi 2p. अब आपको समझ नहीं आया होगा मैंने क्या बोल दिया। देखो, जो बाकी मॉलिक्यूल हैं जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम 2 है, जितने भी मैंने लिखे हैं नाइट्रोजन तक, इनके लिए भी पैटर्न एक्चुअल में लॉजिकली यही बनना चाहिए था, बट इनके लिए क्या होता है, जो इनका 2s, जैसे नाइट्रोजन एटम में जो 2s 1s2 2s2 2p3 करते हैं ना, जो 2s और जो 2p है, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है बहुत ही कम। ये जो कम एनर्जी डिफरेंस है 2s और 2p के बीच में, इसकी वजह से क्या होता है, s और p जो होते हैं ये आपस में एक तरह से इंटरमिक्सड ही होते हैं, मतलब एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है। उससे क्या हुआ, जब तक ये एटॉमिक स्टेट में थे तब तक तो ठीक है, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को अप्रोच करने शुरू करे, ठीक है, और इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम ये जो सिग्मा 2p z बन रहा है और ये जो सिग्मा स्टार 2s बन रहा है, ये दोनों इतने करीब आ गए एनर्जी गैप में कि इस सिग्मा स्टार 2s ने इस सिग्मा 2p z को बहुत ज्यादा रिपेल कर दिया, जिसकी वजह से इसको रिपल्सन लगी बहुत ज्यादा, और इसकी एनर्जी रेज कर गई किससे, पाई 2p z से, 2py और 2px और पाई 2py वालों से भी एनर्जी रेज कर गई। इसकी वजह से इसका जो यहाँ पे रिपल्शन की वजह से ये जो सिग्मा 2pz है ये इन दोनों से एनर्जी में चला गया अप, बिकॉज इट गॉट रिपेल्ड बाय सिग्मा स्टार 2s, बिकॉज इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम था। हालांकि ये एक तरह की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, प्रॉपर डेफिनेशन में तो क्वांटम मैकेनिक्स में जाना पड़ता है पूरा प्रॉपर, ठीक है। अभी बस इतना अपने दिमाग में बैठा लो कि इनके केस में ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आने का रीजन क्या है, कि इनके लिए जो सिग्मा 2pz है उसको सिग्मा स्टार 2s से बहुत ज्यादा रिपल्शन लगी, उस रिपल्शन की वजह से इसकी एनर्जी रेज कर गई, और इतनी रेज कर गई कि ये एनर्जी, इसकी एनर्जी इससे भी अबव है, इनसे भी अबव चलेगी। ओके, दिस इज इट। तो ये आपके पास ऐसे मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम आपने बनाने हैं फॉर दी मॉलिक्यूल्स। अब इनकी हम करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस कि कैसे बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है वो फिनिश। एग्जाम्पल करने से पहले हम कुछ रिलेशनशिप्स देखेंगे बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। जो मॉलिक्यूल बने ना, जैसे मॉलिक्यूल हमने बोला ना कि मॉलिक्यूल्स के केस में उनके नए वाले ऑर्बिटल ये होंगे और हम इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद हमने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी होती है। कैसे लिखते हैं वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। अब हम उससे पहले देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। मॉलिक्यूलर बिहेवियर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ कुछ रिलेशन आएंगे, कैसे आएंगे, जैसे एक आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर आपको क्या बताता है कि दो एटम, जैसे ऑक्सीजन के दो एटम आपस में कैसे जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं ना, इन केस ऑफ O2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए 2, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर वैसे आप इस थ्योरी में कैसे निकालोगे, जितने नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, माइनस जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, डिवाइडेड बाय 2। ओके, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी पता लग जाता है। मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो मॉलिक्यूल्स और आयंस।
कैसे पता लग जाता है स्टेबिलिटी का? जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। थर्ड, मैग्नेटिक बिहेवियर, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होंगी वो भी पता लग जाएगा। जैसे अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं वो सारे पेयर्ड हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपका सब्सटेंस डायमैग्नेटिक। अगर कुछ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो आपका जो मॉलिक्यूल होगा दैट विल बी पैरामैग्नेटिक। कितना पैरामैग्नेटिक? कितनी उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि जब उसके पास मैग्नेट लेके जाओगे तो वो अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ। ठीक है, कितना ज्यादा अट्रैक्ट होगा, कितनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक मूवमेंट पे। और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, और इसके यूनिट होते हैं बोहर मैग्नेटन। ओके, बहुत छोटे यूनिट होते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने के, बोहर मैग्नेटन। ओके, अब चलते हैं एग्जांपल्स पे। ठीक है, ये मैंने कल बता दिया था कि फॉर्मेशन कैसे होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। जैसे ये आपका कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप से बनता है, ये आपका डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप से बनता है एंटी बॉन्डिंग वाला, और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप से बनता है बॉन्डिंग वाला। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंसेस क्या होते हैं ये आपने खुद पढ़ना है। ठीक, अब चलते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। फॉर्मेशन ऑफ H2 को एक्सप्लेन करेंगे हम बाय दिस थ्योरी, बाय, और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, वो सारा देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ H2 में दो एटम इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन और दूसरा भी हाइड्रोजन। ठीक है, ये है फर्स्ट हाइड्रोजन के लिए, फर्स्ट हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, अभी वो मॉलिक्यूल नहीं बना। ये है सेकंड हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अप्रोच करना जब शुरू हुए तो इन्होंने क्या बनाए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनाया सिग्मा ऑर्बिटल, एक बनाया सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। सिग्मा स्टार और वन एस क्यों बोला? क्योंकि हाइड्रोजन में वन एस में ही एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो इसके टू एस हैं उनको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इनकी वजह से जो ये ऑर्बिटल बनेंगे ये फिल ही नहीं होंगे, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं बनेंगे H2 मॉलिक्यूल में। देखो हाइड्रोजन कैसे बन रहा है, जो H2 का ये मॉलिक्यूल है ये कैसे बन रहा है, दो हाइड्रोजन के कंबाइन होने पे। इस हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? वन, ओ सॉरी, इस हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? वेट, मेरे को ना इसको ठीक करने दो। दिस हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस हाइड्रोजन टू हैज वन इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इनके ऑर्बिटल पहले कंबाइन करे। मान लो आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाल के साइड में रख दिए। कितने इलेक्ट्रॉन है साइड में आपके? दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं जो आपने भरने हैं। पहले इनके ऑर्बिटल ओवरलैप करके बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वो कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए उन्होंने? सिग्मा वन एस एंड सिग्मा स्टार वन एस। ओके, क्लियर। अब फिलिंग शुरू करनी है। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल आपके पास? जो H2 मॉलिक्यूल बना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? जितने आए होंगे, एक इससे आया एक इससे आया, टोटल टू इलेक्ट्रॉन है। अब फिल करते हैं, वन एंड टू। है तो ये भी ऑर्बिटल ही है, इसकी भी कैपेसिटी टू की है, तो दोनों के दोनों यहीं पे फिल हो गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई H2 मॉलिक्यूल की? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई इसकी सिग्मा वन एस रेज टू पावर टू। इसका मतलब है कि सिग्मा वन एस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं? ये जो दो इलेक्ट्रॉन फिल हुए ये किस में फिल हुए? सिग्मा वन एस में। और सिग्मा वन एस क्या था? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था ना। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टू। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? एंटी बॉन्डिंग में तो कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, सिर्फ स्टार वाले में तो कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जीरो। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय टू। तो ये बना टू माइनस जीरो बाय टू, दिस कम्स आउट टू बी वन। मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? वन। हमें वो तो एक्चुअल में वन ही होता है, हमने इसका स्ट्रक्चर देखा ही हुआ है ऐसे। ये कितना होता है? एक ही बॉन्ड होता है दो हाइड्रोजन के बीच में। अब बारी आती है मैग्नेटिक नेचर की। इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया? नहीं आया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों पेयर्ड अप हो गए एक ही ऑर्बिटल में, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर।
ये डायमैग्नेटिक नेचर का है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ H2 पॉजिटिव। H2 पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, इसमें कंबाइनिंग ये वाला आयन कैसे बनता है, इसमें एक हाइड्रोजन कंबाइन होता है, दूसरा H पॉजिटिव आयन कंबाइन होता है। H पॉजिटिव आयन है क्या, प्रोटॉन ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में से एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी निकल जाए तो क्या बचता है, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s0, एक तरह की जीरो, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ कोई भी नहीं होता। तो अब इनकी देखें, इनकी कंबाइनिंग कैसे होती है, एक तरफ से हाइड्रोजन आ रहा है, एक तरफ से H पॉजिटिव आयन आ रहा है। ठीक, तो होगा क्या, इस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका खाली है, दिस इज एम्प्टी। ओके, पहले जब ये दोनों कंबाइन होने शुरू हुए, ऐसे मान के चलो कि इन्होंने जितने इलेक्ट्रॉन थे ना इनके पास साइड में रख दिए, एक इलेक्ट्रॉन था साइड में रख दिया। उसके बाद इन्होंने, इन दोनों ने पहले मिलके दो नए एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो गए, अब मॉलिक्यूल बनते टाइम, या बोलो ये वाला आयन बनते टाइम, H2 पॉजिटिव आयन बनते टाइम, आपके पास नए क्या बन गए, ये बन गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। ठीक है, एक बना सिग्मा 1s, एक बना सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब करनी है फिलिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गए बन। ठीक है, अब फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो, दैट विल बी फिल्ड बाय लाइक दिस, दैट्स इट। बस अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, सिग्मा 1s रेज टू 1s पावर 1, मतलब सिग्मा ऑर्बिटल जो कि 1s से बना है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको ऐसा लिखते हैं। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आए, एक। एंटी बॉन्डिंग कितनी है, जीरो, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन फेल हुआ ही नहीं, यहाँ पे सिग्मा स्टार में कोई इलेक्ट्रॉन फेल हुआ ही नहीं। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे बनेगा, NB माइनस Na/2, 1 माइनस 0/2, दैट इज 1/2। मतलब जो H2 पॉजिटिव आयन होगा, इसमें हाइड्रोजन और H पॉजिटिव आयन के बीच में एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। और इस सिंगल इलेक्ट्रॉन, जब भी दो एटम के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और वो दो उनको बाइंड करके रखता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कि इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, मतलब जुड़े हुए हैं बट ये सिंगल बॉन्ड नहीं कहलाएगा, इसको हाफ बॉन्ड बोलते हैं। ओके, इन मैग्नेटिक नेचर इट विल बी पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला। ओके, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, फॉर्मूला क्या है, √n × n+2। n की वैल्यू कितनी है, 1, 1 × 1+2 मतलब √3 बोहर मैग्नेटन। ये इसकी आ गई मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। मैग्नेटिक मोमेंट के यूनिट क्या होते हैं, बोहर मैग्नेटन, याद रखना। ठीक है, दैट्स इट, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया H2 पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं Be2 की फॉर्मेशन। ठीक है, Be2, तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक साइड ये वाला Be, दूसरी साइड ये वाला Be। ओके, जो दो Be है ना, इसमें दो बेरिलियम है, तो एक बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे एटॉमिक फॉर्म में कितनी होती है, 1s2 2s2, इट मींस 1s में दो इलेक्ट्रॉन, 2s में दो इलेक्ट्रॉन, 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये खाली है अभी। ओके, और बेरिलियम के केस में इस वाले में भी ऐसे ही होगा। अब इन दोनों ने एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू किया, क्योंकि इन्होंने क्या बनाना है, Be2 मॉलिक्यूल बनाने की ट्राई करनी है। ये नहीं पता बनेगा कि नहीं बनेगा, वो डिपेंड करता है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या, चलो हम अप्रोच करना तो शुरू करें एक दूसरे को। तो जब ये दोनों अप्रोच करे, तो इनके 1s और 1s ने मिलके दे फॉर्म्ड सिग्मा स्टार 1s एंड सिग्मा 1s, एंड 2s और 2s ने मिलके सिग्मा स्टार 2s एंड सिग्मा 2s। और जो 2p हैं, इन्होंने मिलके भी सिग्मा और पाई वाले बॉन्डिंग और सिग्मा और पाई वाले एंटी बॉन्डिंग बनाए हैं। ओके, बट इनको फिल करने की नौबत ही नहीं आएगी, इनको चाहे ना ही लिखो आप। ठीक है, ना भी लिखते तो भी चल जाता इनको। ठीक, अब जब ये अप्रोच करना शुरू हुए, अब मान लो अप्रोच कर गए और इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार कर लिए, पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रेडी करके रखते हैं ये। इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार इसमें चार इसमें, मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन पहले निकाल के मान लो साइड में रख देते हैं। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन साइड में रख दिए इन्होंने, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन निकाल के इन्होंने रख दिए साइड में। जो Be2 मॉलिक्यूल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिर भरने हैं।
जितने एटम से आए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन Be2 में है, तो आप भरना शुरू कर दो। 2 2 2 एंड 2, दैट्स इट। 8 के 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो जो Be2 है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? सिग्मा 1s2 2, सिग्मा 2s2 2, सिग्मा, नो 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 नो, सॉरी 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 सॉरी, वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद कौन सा फिल हुआ है? सिग्मा 2s2, उसके बाद कौन सा फिल हुआ है? सिग्मा स्टार 2s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Be2 मॉलिक्यूल। हालांकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? अभी बताता हूँ। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? जो सिग्मा 1s में है और जो सिग्मा 2s में है। तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 एंड 2 4। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। एंटी बॉन्डिंग कितनी है? जो सिग्मा स्टार 1s में है और जो सिग्मा स्टार 2s में है। एंटी बॉन्डिंग में कितनी है? 4। क्लियर? तो टोटल जितने बॉन्डिंग में है उतने ही एंटी बॉन्डिंग में है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? Nb माइनस Na/2, 4 माइनस 4/2, दैट इज 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब कि एक्चुअल में Be और Be एक दूसरे को अप्रोच कर भी जाएं तो इनके बीच में कोई बॉन्ड बनता ही नहीं है, और रियलिटी भी है नहीं बनता। तो इट मींस Be2 मॉलिक्यूल हाइपोथेटिकली है। वैसे हमने डिस्कस कर लिया कि ये क्यों नहीं बनता। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, एक्सप्लेन व्हाई Be2 इज नॉट फॉर्म्ड। तब आपने उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ये वाला बना के, उसके बाद ये सारा, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, साथ में बताना है कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं। आप बोलोगे कि बॉन्ड ऑर्डर आता है 0। 0 आने की वजह है कि Be2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, मैग्नेटिक नेचर की बात करें, वो भी 0 है। क्यों? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं वो सारे के सारे, ऑर्बिटल जितने भी फिल हुए हैं वो सारे के सारे, उनमें इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है सारे के सारे। तो दिस विल बी डायामैग्नेट। एक तो बनेगा ही नहीं, पहली बात तो हाइपोथेटिकल केस है। बट अगर मान मान लो बन भी गया तो दिस विल बी डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ Be2 मॉलिक्यूल। ठीक है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ N2 पॉजिटिव आयन। N2 पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन में हम क्या मानेंगे कि एक साइड से नाइट्रोजन आ रहा है और दूसरे साइड से N पॉजिटिव आयन अप्रोच कर रहा है। ठीक है। इस साइड से नाइट्रोजन आ रहा है, इस साइड से N पॉजिटिव आयन अप्रोच कर रहा है। जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, और जो N पॉजिटिव है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। क्यों? क्योंकि उससे एक इलेक्ट्रॉन गया है ना, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है थोड़ी ना। ठीक। तो अब देखते हैं, जब ये दोनों नाइट्रोजन आपस में अप्रोच करें एक दूसरे को, तो 1s और 1s मिलके बना देंगे अपने अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2s और 2s वाले अपने अकॉर्डिंग, और जो 2p और 2p वाले हैं वो अपने अकॉर्डिंग सिग्मा पाई जो बनाने हैं उन्होंने। ठीक है। ये नहीं अब मैं बताने वाला कैसे बने। ठीक। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस नाइट्रोजन के? ये नाइट्रोजन है, ये N पॉजिटिव है। इस नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके। और इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 1, सॉरी 2। क्लियर? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? टोटल इलेक्ट्रॉन जो आपने फिल करने हैं 7 + 6 13। 13 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ये आपस में अप्रोच किए, नए बन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल करने हैं आपने और उनमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 13। तो भर दो, शुरू करना शुरू करो। 2 2 2 2। अब ये दोनों डीजेनरेट हैं। जो डीजेनरेट होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें पहले सिंगली ऑक्यूपाइड करवाते हैं दोनों को, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, है ना? क्यों? कौन कहता है ऐसा? पेयरिंग कब तक नहीं शुरू होती? जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। जितने भी डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं उनमें सिंगली ऑक्यूपाइड विद पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन ना भरा जाए तब तक पेयरिंग शुरू नहीं होती। ये किसने बोला था? हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वो इसमें भी फॉलो होगा। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए अब तक? 2 2 2 2 10। 10 हो गए टोटल। ठीक है। 11 12 13। तो ये बन गए आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस ऑर्डर में फिल करें हैं वही बता देना है। सिग्मा 1s रेज टू पावर 2, सिग्मा स्टार 1s रेज टू पावर 2,
सिग्मा 2s रेज टू पावर 2, सिग्मा स्टार रेज टू पावर 2, सिग्मा सॉरी उसके बाद पाई 2px रेज टू पावर 2, पाई 2py रेज टू पावर 2, उसके बाद सिग्मा 2pz रेज टू पावर 1. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2. ओके, तो उसके बाद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें टोटल? बॉन्डिंग मतलब बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल देखो, 1 2 3 4. ये वाले बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिल हुए हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन टोटल गिनो कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 1 9, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है. नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 9. एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2, इनमें तो फिल हुए ही नहीं. तो जो दो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिल हुए हैं उनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल हुए हैं? 4. तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4. तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बना? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2. 9 माइनस 4 बाय 2, 5 बाय 2, 2.5. मतलब जो N2 पॉजिटिव होता है इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2.5. मतलब नाइट्रोजन और N पॉजिटिव कैसे जुड़ते हैं? एक तो डबल बॉन्ड बनाते हैं और साथ में एक आधा बॉन्ड भी होता है. आधा बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन. ओके. उसके बाद मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया कहीं पे? आया, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो नंबर n कितना है इसके लिए? 1. तो इट मींस दिस विल बी पैरामैग्नेटिक. ओके, पैरामैग्नेटिक है. और इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी? दैट विल बी अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 2. फॉर्मूला ये था ना, अंडर रूट n इंटू n प्लस 2. इसको फिल किया तो दिस कम्स आउट टू बी अंडर रूट 3 बोहर मैग्नेटन. दिस विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ N2 पॉजिटिव. ओके. उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, ये आपका होमवर्क हो गया, आपने खुद करना है. ठीक है. उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये मैं समझा देता हूँ आपको. ठीक है, ये लास्ट है, उसके बाद आज की क्लास ओवर. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है? दो ऑक्सीजन एटम अप्रोच करते हैं आपस में एक दूसरे को. ये फर्स्ट ऑक्सीजन है, ये सेकंड ऑक्सीजन है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए ऑक्सीजन O2. ठीक है. बस O2 में जो यहाँ पे स्प्लिटिंग का पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. ठीक है, 1 2 2 1. नाइट्रोजन तक पैटर्न क्या होता है? यहाँ पे 2 1 2 1, याद रखना. ओके, ये बस यहाँ पे गलती नहीं डलनी चाहिए. उसके बाद मॉलिक्यूलर ये हो गया. अब देखो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए? 1s2 2s2 2p4. दूसरे में भी ऐसे ही 1s2 2s2 2p4. मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो फिल करने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं 8 प्लस 8, एक इसके 8 इसके 8 इसके, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है. ओके. 16 इलेक्ट्रॉन अब आपने भरने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, क्योंकि जब मॉलिक्यूल बन जाएगा O2 बन जाएगा तब आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे. एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुके होंगे. ओके, तो 16 इलेक्ट्रॉन भर दो. 2 2 2 2 2. ये कितने हो गए? अभी तक आपने भर दिए 10, टोटल भरने हैं आपने 16. सिंगली ऑक्यूपाइड पहले, उसके बाद पेयर अप कर दिया, 4 और भर दिए. कितने बन गए टोटल? टोटल आपने 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, और इन दोनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन. ओके, दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन केस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? सिग्मा 1s रेज टू पावर 2, सिग्मा स्टार 1s रेज टू पावर 2, उसके बाद सिग्मा 2s रेज टू पावर 2, सिग्मा स्टार 2s रेज टू पावर 2, सिग्मा 2pz रेज टू पावर 2, उसके बाद पाई 2px रेज टू पावर 2, पाई 2py रेज टू पावर 2. उसके बाद यहाँ पे पाई स्टार और पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py भी फिल हुए हैं, तो पाई स्टार 2py रेज टू पावर 1, क्योंकि इसमें एक फिल हुआ. पाई स्टार 2px रेज टू पावर 1. दोनों में से किसी मर्जी को पहले लिख लो, क्योंकि दोनों तो इक्वल एनर्जी वाले ही हैं. और सिमिलरली इन दोनों में से भी पहले 2px को लिख लो चाहे इसको लिख लो, दोनों एक एनर्जी वाले ही हैं, क्योंकि दोनों डीजेनरेट है ना, तभी तो सेम एनर्जी लेवल पे हैं, इनका एनर्जी लेवल सेम है. ओके. अब देखते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल? 2 4 6 10. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 10.
एंटी बॉन्डिंग में है 6, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बना, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाय 2, 10 minus 6 by 2, this comes out to be 4 by 2 means 2. बॉन्ड ऑर्डर 2 ही होता है ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, 2 ऑक्सीजन के एटम डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक। मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक, थोड़ा हैंड राइटिंग को इग्नोर ही करो। पैरामैग्नेटिक कैसे, हाउ कम टू नो, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, है इसके लिए 2। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आई है, 2 into 2 plus 3, this comes out to be 2 into 5, that is under root 10. Under root 10 Bohr magneton will be the magnetic moment of this O2 molecule, ठीक है। और यही सबसे खास बात है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। बाकी जितनी भी थ्योरीज हैं जो आपने अब तक पढ़ी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बिसेपर थ्योरी, उनके अकॉर्डिंग जो O2 है दैट शुड बी द डायमैग्नेटिक, बट एक्चुअल में ये पैरामैग्नेटिक होता है। उसको एक्सप्लेन आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको कोई पूछ लेना एक्सप्लेन व्हाई ऑक्सीजन इज द पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, तो उसका रीजन आप ये वाला बना के उसके बाद ये समझाओगे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। ओके, क्लियर। और वैसे ही अगर आपको कोई ये बोल दे ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये कैसे बताओगे आप, इसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट अगर आपने ज्यादा एक्सप्लेनेशन करनी है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ओके, ऐसे ही अगर आपको कोई बोल दे कि एक्सप्लेन व्हाई Be2 इज नॉट फॉर्म्ड, कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसमें आप बताओगे बॉन्ड ऑर्डर 0 है, ये एक्सप्लेन कर देना है आपने 0, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, अपनी जो रेफरेंस बुक है उसको खोलो, उसमें से देखो, ये सभी के लिए कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्होंने, करने ऐसे ही हैं। ओके, ठीक है, फिर थैंक यू। फिर बोलो जो होता है